नेक्स्ट टॉपिक अब क्या है? एनिमल रिप्रोड्यूस। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन। जानवर जो है ये प्रजनन की शक्ति होती है, जानवर प्रजनन करते। रिप्रोड्यूस मीन्स हो गया प्रजनन। लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन, वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देती है या अंडा देती है। तो ये किस एनिमल्स में कौन सा गुण है वो देखते हैं नेक्स्ट। सम एनिमल लाइक बर्ड्स एंड स्नेक ले एग्स, कुछ जानवर ऐसा है जो कि अंडा देता है, अंडा देती है। तो कुछ जानवर जैसे कि स्नेक हो गया, स्नेक हो गया, बर्ड्स हो गया, बर्ड्स हो गया, इसके बाद फिश भी है, इसमें बहुत सारा ऐसा जानवर है जो कि अंडा देती है। सम एनिमल लाइक कैट एंड क्रॉ गिव बर्थ टू, कैट एंड कॉ गिव बर्थ टू देयर यंग वन। और जैसे कि कैट हो गया, डॉग हो गया, डॉग, कॉ, वुमेन्स, तो ये कुछ ऐसा जानवर है जो कि अपने जैसे बच्चे को जन्म देती। क्या बिल्ली से या बिल्ली से कुत्ता का बच्चा देखा गया है क्या? नहीं ना। वो उसका वो लक्षण है, वो गुण है, वो जीन है उसके अंदर जो सेम अपने जैसे बच्चे को जन्म देती है। ये गुण किस में है? एनिमल्स में। कुछ एनिमल्स ऐसा है जो कि अंडा देती है और अंडा से जो है उसका जो बच्चा निकलेगा तो वो सेम उसके जैसा होगा। ये एनिमल्स का गुण है, ठीक है। सम एनिमल्स लाइक बर्ड स्नेक ले एग्स, ये कुछ जानवर है जो कि अंडा देती है। सम एनिमल्स लाइक कैट, कॉ एंड डॉग, वुमेन्स, ये सब बच्चे का जन्म देती है। मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड, इसी प्रकार अक्सर जितने पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो प्रोड्यूस सीड यानी बीज देता है। बीज से ही फिर न्यू प्लांट होता है। दिस सीड गिव राइज टू न्यू प्लांट, और ये बीज से जो है छोटा छोटा बीज जो होता है, जैसे कि हम लोग अनाज खाते हैं ना, उसमें जैसे राइस है, मेज है यानी मक्का है, दलहन में जो भी आ जाता है, ग्राम हो गया, इसके बाद मेज हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, तो वगैरह वगैरह बहुत सारा अनाज है। जो अनाज क्या है? सीड्स है। क्या है? सीड्स है। फिर उस सीड्स को हम लोग एज अ फूड, भोजन के रूप में खाते हैं। उसी सीड्स से पुनः फिर हम पौधे उगाते हैं। उस सीड्स को जब एयर, वाटर और सनलाइट मिलेगा प्रॉपर वे में, तो ये न्यू प्लांट, इससे न्यू प्लांट निकलेगा। तो ये न्यू प्लांट जो निकलने का प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि मक्का के पौधे से गेहूं का पौधा निकल जाएगा। सेम जो सीड्स है, जिस पौधे का सीड्स है, उस सीड्स से वही पौधा पुनः आएगा, चाहे वो चिली का हो या रेडिश का हो। जिस पौधा का सीड्स होगा उसी पौधा से, उस बीज से वही पौधा आएगा। सम न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम एंड रूट्स, कुछ न्यू प्लांट जो है ऐसा होता है, उसका गुण जो रूट से निकलता है, रूट से कुछ न्यू प्लांट निकलता है, कुछ स्टेम से निकलता है। जैसे कि बम्बू ले लें, बम्बू यानी बांस। ये बांस का क्या है ना, इसका नेचर क्या है, जो उसके रूट से उसका कोई सीड्स नहीं लगाया जाता, उसके रूट से दूसरा पौधा निकलता है, ये उसका गुण है। इसके बाद कुछ ऐसा पौधा है जो उसके स्टेम से न्यू प्लांट निकलता है, जैसे पोटैटो। पोटैटो जो है, पोटैटो का कोई सीड्स नहीं लगाया जाता है। पोटैटो क्या है? पोटैटो स्टेम है। पोटैटो क्या है? स्टेम है। ये तना है। और इसमें तना क्यों है? तो क्योंकि आलू में जब जिस टाइम में इसको लगाया जाता है, किसान खेत में बोता है, तो जगह जगह अंकुरित हो जाता है। और ये प्रॉपर्टीज, ये गुण जो है स्टेम में ही होता है, और ये अंकुरन जहां से भी अंकुरित होगा वहां से न्यू प्लांट निकल जाएगा। तो ये इसका गुण है बहुत। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा स्टेम है जहां से न्यू प्लांट निकलता है, और बहुत सारा ऐसा प्लांट है जैसे कि बम्बू प्लांट्स यानी कि बांस का पौधा, उससे नया पौधा निकलता है रूट से। कुछ पौधा ऐसा है, लेकिन हाँ, बांस से जो है आलू का पौधा निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। जिसका जो गुण है, सेम गुण का अपने से नए प्रजनन करना,
नए पौधे हो या एनिमल्स हो, प्रजनन करना, ये गुण कहाँ किस में पाया जाता है? सिर्फ लिविंग थिंग्स में। ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग्स में। अगर एक चेयर है, बड़ा चेयर है, छोटा चेयर उससे बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। टेबल है, छोटा टेबल बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। बोर्ड है, इससे छोटा बोर्ड बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। तो ये गुण किसमें होता है? सिर्फ लिविंग थिंग्स में। अब एनिमल एंड प्लांट डिपेंड ऑन ईच अदर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनिमल एंड प्लांट डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे पे आश्रित है। ये पॉइंट क्या कह रहा है? इसमें बड़ा ही खूबसूरत लाइन है। थॉट्स एनिमल एंड प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एनिमल एंड प्लांट्स एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हमारे जैसे, हम ह्यूमंस के जैसे या हम एनिमल्स के जैसे प्लांट नहीं होता है। हालांकि गुण कुछ मिल रहा है, लेकिन ऐसा अंतर इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड है। विदाउट प्लांट हम नहीं रह सकेंगे, विदाउट एनिमल्स प्लांट नहीं होगा इस दुनिया में। ऐसा क्यों होता है? एनिमल्स से ये कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करेगा। सबसे पहले तो इसके जीवित रहने के लिए इसे एयर जो चाहिए, तो CO2 जो मिलेगा, तो कहाँ से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलेगा? एनिमल्स से। और इससे जो इसको मिलता है ऑक्सीजन, एनिमल्स को जो ऑक्सीजन मिलेगा, तो किससे मिलेगा? प्लांट से। तो पहला तो यहाँ पे ही हो गया, प्लांट एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो हो रहा है एक दूसरे से। प्लांट, हम ह्यूमंस जो है, हम एनिमल्स, जितने सारे एनिमल्स है वर्ल्ड में, हम लोग क्या छोड़ते हैं? तो CO2। और CO2 कौन लेता है? तो प्लांट लेता है। और प्लांट क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कौन लेता है? तो एनिमल्स लेता है। तो एक दूसरे से ये इंटरचेंज हो रहा है, ये इंटरचेंजिंग जो हो रहा है, ये प्रोसेस के बगैर, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो पहला डिपेंडिंग तो यहाँ हो गया। दूसरा डिपेंड क्या? दे डिपेंड ऑन ईच अदर। एनिमल एंड प्लांट शेयर द वंडरफुल वर्ल्ड विथ अस। एक दूसरे के साथ ये आश्चर्यजनक दुनिया को शेयर करते हैं हम एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। If there are just enough plant eating animal and just enough flesh eating animal in the world, there is a balance in nature। कहता है जो इसमें क्या है ना, जहाँ पे जो भी जानवर है जो पौधे पे आश्रित है, या बहुत ज़्यादा पौधे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे की संख्या है, एंड जस्ट एनफ फ्लैश ईटिंग एनिमल, बहुत ज़्यादा मांसाहारी जानवर है, बहुत ज़्यादा शाकाहारी हर्बीवोरस एनिमल्स है, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड होगा। कैसे होगा? जैसे कि ये प्लांट है, प्लांट को कौन खाएगा? प्लांट को कौन खाएगा? तो हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को कौन खाएगा? तो कार्निवोरस। अब प्लांट में फ्रूट भी आ रहा है। मंकी, सपोज दैट, इसमें ले लो, फ्रूट ले लेते हैं। अगर फ्रूट्स को कौन खा रहा है एनिमल में? सपोज फॉर एग्जाम्पल मंकी। इस मंकी को कौन खा रहा है? तो लायन। तो ये फ्रूट्स को कौन खाया? मंकी विदाउट प्लांट पार्ट्स ये तो जीवित नहीं रह सकता है। इस प्रकार से बहुत सारा ऐसा जानवर है जो बिना प्लांट का जीवित नहीं रह सकता है, प्लांट पे आश्रित है, और इसके बगैर ये नहीं रह सकता, ये मांस खाता है। तो ये डिपेंड है एक दूसरे पे। तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस चलते रहता है, और इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस इन नेचर। क्या कहते हैं? बैलेंस इन नेचर। इसे हम कहते हैं बैलेंस इन नेचर। ठीक है। वेन देयर आर टू फ्यू एनिमल्स ऑफ ए काइंड, जहाँ पे सेम काइंड का दो एनिमल्स है, लाइक द टाइगर, द बैलेंस गेज डिस्टर्ब। और जहाँ पे सेम, जैसे कि अगर टाइगर है और इसी प्रकार से एक एनिमल और है जैसे कि लायन। क्या लायन टाइगर को खाएगा? नहीं खाएगा। क्या टाइगर लायन को खाएगा? नहीं खाएगा। ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? नेचर का जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए एक दूसरे से डिफरेंट होना अति आवश्यक है, तब जाके बैलेंस इन नेचर को, प्रकृति को बैलेंस होता है।
ठीक है। व्हेन वी कट डाउन टू मेनी ट्रीज विदाउट प्लांटिंग न्यू वंस, और हम अगर नया पौधा लगाए बगैर पेड़ को अगर काटते हैं तो काटने से क्या होगा, जंगल डिफोरेस्टेशन होगा, यानी कि जंगल का कटाव होगा। और जंगल का कटाव होने से क्या होगा, जब ये प्लांट्स और ये जंगल कट जाता है तो फिर यहाँ पे ये जानवर नहीं पाया जाएगा, कोई भी जानवर, ना तो हर्बीवोरस ना तो कार्निवोरस। तो इसीलिए जानवरों का रहना तब संभव है जब प्लांट हो, और प्लांट नहीं है तो जानवर भी, चाहे वो हर्बीवोरस हो या कार्निवोरस हो, वो नहीं रहेगा वहाँ पे। तो फिर इस परिस्थिति में क्या होता है, वंस अगेन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब, इसके ऐसा परिस्थिति में भी बैलेंस क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। बैलेंस इन नेचर ये क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। और ऐसी परिस्थिति में भी डिस्टर्ब होता है, सेम काइंड एनिमल रहेगा तो ऐसी परिस्थिति में भी बैलेंस डिस्टर्ब होता है। सो वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल लाइक टाइगर, वी शुड ऑल्सो ग्रो मोर ट्री। इसीलिए हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, मांसाहारी जानवर हो, शाकाहारी जानवर हो, सभी को प्रोटेक्शन देना चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाएंगे तब तो हमें फ़ायदा होगा, हम एनिमल्स रहेंगे, हम जितने सारे एनिमल्स हैं इस दुनिया में सभी के प्रोटेक्शन के लिए सबसे मस्ट है पहले प्लांटिंग मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाना चाहिए। इसके बाद वो पौधा हम पे भी डिपेंड रहता है, हम उस पौधे पे डिपेंड रहते हैं, एंड जो मांस खाता है वो जानवर दूसरे जानवरों पे जो डिपेंड है उसे भी प्लांट की आवश्यकता है। तो यहाँ पे होता है इस चैप्टर का द एंड। अब नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं इसका क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू टाइप, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन विथ आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर। तो वो सारा देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे करते हैं द एंड। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय श्री राम। यहाँ से कहते फिर एक बार कहेंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।